जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आप सभी को इस चैनल पर गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्दी से आकर गुरुजी के ये प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो गुरुजी इन सत्संगों के माध्यम से आपको देना चाहते हैं वो आप सुन पाएं। संगत जी, आज मैं आपको 2 आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। बहुत दिनों से गुरुजी के संदेश आ रहे हैं कि कुड़िए तू शुक्राना कर, तू परेशान मत रहा कर। मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। मैं तेरे घर से नेगेटिविटी खत्म कर रहा हूँ। मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा दिया है। कोई भी तेरा बाल बांका नहीं कर पाएगा। तू मेरी धी है और बड़ा मंदिर तेरा मायका। तू क्यों डरती है, शुक्राना कर। सो मैं गुरु मंत्र के साथ अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। 28 मार्च को बड़े मंदिर में गुरुजी के दर्शन किए। बहुत आनंद आया। बहुत इच्छा थी कि मुझे भी स्वरूप मिले। ये इच्छा भी गुरुजी ने पूरी की। तब से लेकर आज तक दिन रात शुक्राना सत्संग सुनने के अतिरिक्त कोई दूसरा काम नहीं किया। समय द्रुत गति से भाग रहा है और पुरानी संगत के सत्संग सुनकर गुरुजी के दिव्य चमत्कारों का पता लगता है। वास्तव में गुरुजी संसार में संगत का कल्याण करने आए थे और आज भी कर रहे हैं। वे 24 घंटे हर इंसान के साथ खड़े रहते हैं। जैसे परमात्मा हर आत्मा में निवास करता है, गुरुजी महाशिव के रूप में सबके हृदय में रहते हैं। उनके हृदय की हर बात जानते हैं। उनसे अतीत, वर्तमान और भविष्य छिपा हुआ नहीं है। वे बड़े से बड़े रोग का निदान जल प्रसाद, चंदन और लंगर प्रसाद से कर देते हैं। मेडिकल साइंस भी उनके सम्मुख हार मान चुकी है। आज के युग में इंसान दूसरों के सुखों को देखकर परेशान है, अपने दुखों से नहीं। इसलिए वे ब्लैक मैजिक का आश्रय लेता है तथा मारण क्रिया तक करने में संकोच नहीं करता। पीड़ित व्यक्ति उसके जंजाल से लाख चाहने पर भी मुक्त नहीं हो पाता, परंतु हमारे गुरुजी हमें इससे मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं तथा वे आम जन के दुखों को हर रहे हैं। सत्संग सुनने से ही ज्ञात होता है कि वास्तव में गुरुजी ही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। वे सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। वे संगत के दुखों को खुद पर ले लेते हैं। वे कहते हैं कि संगत को तो केवल 10% ही दुख झेलना पड़ता है। मैं तो स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे उनके चरणों में रहने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि पूरे परिवार का दायित्व उन पर है। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ जब मैं दौड़ती हुई गुरुजी के बड़े मंदिर और डुगरी मंदिर जाऊंगी। आज भी यही संदेश आ रहा था। मैंने तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है, तो बिल्कुल भी चिंता न कर, तू ऐश कर। मेरी तो यही विनती है कि वे मेरा हाथ सदा पकड़ कर रखें तथा मेरा ध्यान सदा प्रभु भक्ति अर्थात सत्संग सेवा सिमरन में लगा रहे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। बहुत दिनों से ये संदेश आ रहा था कि मैं शुक्राना सत्संग करूं। मैं पहली बार बड़े मंदिर 28 मार्च 2024 को गई थी और मुझे पीले चोले में स्वरूप भी मिला था। वहां जाकर हृदय अत्यंत प्रसन्न हुआ और गुरुजी का लंगर प्रसाद पाकर दिव्यानुभूति हुई और विशेष ऊर्जा की अनुभूति हुई। मैं पुनः 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन गुरुजी के दरबार गई। उस दिन बहुत दूर दूर से दर्शनार्थ आए थे। मैंने महीने में एक बार बड़े मंदिर जाने का प्रण लिया है। मैं गत 4 माह से सत्संग सुन रही हूँ। दिन रात ये सिलसिला जारी रहता है। गुरुजी की महिमा को जानकर हृदय आश्चर्यचकित रह जाता है। गुरुजी वास्तव में महाशिव हैं तथा अपनी संगत की तत्क्षण सहायता करते हैं। उनकी महिमा अपरंपार है। मन में जो भी भाव उठता है वे उसी पल उसका उत्तर देते हैं। आश्चर्य होता है कि वे कैसे हमारे मन की हर बात जान लेते हैं। वे अपनी संगत के हर पल अंग संग रहते हैं। मेरे पास भी बहुत दिन से संदेश आ रहे थे कि तुम हनुमान मंदिर जाकर प्रसाद लगाओ, शीतला माता के मंदिर जाकर पीले रंग की चुनरी चढ़ाओ और दुर्गा माता को लाल चुनरी चढ़ाओ, प्रसाद लगाओ। परंतु जब सदाशिव गुरुजी हमारे साथ हैं तो हम किसी की शरण में क्यों जाएं? मैं तो सिर्फ प्रभु में विश्वास रखती हूँ जो सृष्टि नियंता है। वे हमारे हृदय में बसते हैं। उसे मंदिरों मस्जिदों में ढूंढने की क्या आवश्यकता है? सो मेरी आस्था गुरुजी में है।
मेरे लिए इत उत जाना संभव नहीं है। मैं कल ही ये सत्संग सुन रही थी। गुरुजी तो संगत को इन वहमों से निकालना चाहते थे, परंतु आजकल प्रतिदिन ब्लैक मैजिक के संदेशों से हृदय आहत होता है। ये सत्य है कि गुरुजी हमें इनके प्रकोप से बचा लेते हैं। जब वे महाशिव हैं, उनका सुरक्षा कवच हम सबके साथ है, तो हमें डरने की क्या आवश्यकता है। वैसे इस संसार के लोग अपने स्वार्थ साधने के लिए दूसरे का अमंगल करने में संकोच नहीं करते तथा उनकी जिंदगी नरक बना देते हैं। जब हम गुरुजी पर भरोसा करते हैं तो हमें इस ब्लैक मैजिक से डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे गुरुजी पर विश्वास है और मैं जानती हूँ कि वे एक दिन मुझे इन आपदाओं से बचा लेंगे। अंत में मैं गुरु मंत्र के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत दिन हो चुके हैं यही संदेश मिल रहे थे, शुक्राना कर। पहले मैं नहीं कर पाई थी। जब भी सोचती, पेन हाथ में लेती तो लगता था शरीर में जान नहीं है और दिमाग खोखला हो गया है। एक विचित्र सी निस्तब्धता चारों ओर व्याप्त हो जाती थी। लगभग 3 महीने से ऐसा ही चल रहा था। दिन भर नींद सी आती रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता। इस अंतराल में मैंने गुरुजी के बहुत सत्संग सुने हैं और कल रात से यही सुन रही थी। गुरुजी ने बहुत से डिवाइन सत्संग भेजे थे। मैं गुरुजी की दिव्य महिमा को जानकर स्तब्ध थी। गुरुजी की दिव्य लीलाओं को देखकर हृदय द्रवित हो गया और नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगा। गुरुजी हम लोगों अर्थात अपनी संगत के लिए सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और जो उन्हें बटरफ्लाई अथवा कबूतर के रूप में दर्शन देने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। उस समय मैंने गुरुजी से क्षमा याचना की। मैं व्यर्थ आग्रह करती थी कि आप सबको तितली रूप में दर्शन देते हो, अपने होने का एहसास दिलाते हो, परंतु मुझ अभागिन से जाने क्यों रुष्ट रहते हो। परंतु आज सुबह मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं पूरी संगत से आग्रह करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरुजी को कष्ट हो। गुरुजी महाशिव हैं, उनकी लीला अपरंपार है तथा वे अपनी संगत का उद्धार करने के लिए दिन रात तैयार रहते हैं। संसार में उन जैसा कोई देवता नहीं हुआ जो दिन रात अपनी संगत के दुखों को दूर करने में लगा रहता हो। हमें उनकी करुणा कृपा मांगनी चाहिए क्योंकि वे यथा समय हमें वही देते हैं जो हमारे लिए उचित होता है। हमें स्वयं पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने हमारा हाथ थामा है। हमारा अनिष्ट होना असंभव है। हम उनके सुरक्षा दायरे में हैं। आज के डिवाइन सत्संग सुनकर मेरी आंखें खुल गई और हृदय दिव्य लोक से भर गया। हमें उनके द्वारा बताए गए उपायों को अपनाना चाहिए क्योंकि वो अपनी संगत के 10% कष्टों का भी निवारण करना चाहते हैं। हमें अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, उन पर तो पूरी सृष्टि का दायित्व है। मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि किसी भी प्रकार की शंका को अपने मन में न आने दो। आप और आपके परिवार की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली हुई है। गुरुजी के मंत्र का जाप कीजिए, वे स्वयं आपको आपदाओं से बाहर निकालेंगे। वे सदैव अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, तभी तो आपके हर प्रश्न का उत्तर आपको उसी पल मिल जाता है। हमें हर पल गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु मंत्र का जाप करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा सत्संग संगत तक पहुंचाने के लिए साधकों का शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। प्राची आंटी, यही चैनल पे मैं अपने पहले सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी माफ़ कर दीजिएगा। गुरुजी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के साथ मेरी जर्नी सितंबर 2023 में स्टार्ट हुई थी। यूट्यूब के माध्यम से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मैंने अपने पुराने सत्संग में अपनी जर्नी शेयर की हुई है। संगत जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पूरे परिवार की लाइफ और हेल्थ को लेकर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरुजी से जुड़ने के बाद सबसे पहले गुरुजी अपनी हमारी हेल्थ ब्लेस करते हैं हम सबको। संगत जी, ऐसा ही ये बात बिल्कुल और बिल्कुल सही है। गुरुजी ने बहुत हेल्थ ब्लेस की है। मेरे सिर में माइग्रेन जैसा दर्द होता था
बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द होता था। दिन में एक पेन किलर मैं खा लिया करती थी संगत जी। वो दर्द मेरा कहाँ गायब है आज की डेट में मुझे नहीं मालूम संगत जी। मैं बिल्कुल बिल्कुल कभी मेरा दर्द नहीं होता संगत जी। मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, बहुत पॉज़िटिविटी आई है गुरुजी से जुड़ने के बाद। घर में बहुत शांति का माहौल हुआ है। मेरी और मेरे अंकल के बीच बहुत लड़ाइयाँ होती थी, वो सब भी जैसे गायब ही हो गई। जैसे पता नहीं कोई सपना था, वो सब जो बुरा सा टाइम था, जैसे वो निकल गया, गुज़र गया, ऐसी फ़ीलिंग आती है संगत जी। गुरुजी ने बहुत अपनी कृपा बना रखी है। मेरी मम्मी 72 प्लस हैं, उनकी बैकबोन में परेशानी है और डॉक्टर ने सर्जरी बोली हुई है, लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से हमें बहुत अच्छे डॉक्टर मिले हैं। उनको दिखाया है, उन्होंने बोला थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, लेकिन आप ठीक हो जाओगे बिना सर्जरी के। संगत जी गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है, बहुत-बहुत शुक्राना है संगत जी। मेरे भी बैकबोन में बहुत परेशानी, बहुत पेन चल रहा है संगत जी। मुझे भी डॉक्टर ने कुछ टेस्ट बताए हुए हैं, मैंने वो कराने हैं और मुझे पता है सब कुछ ठीक निकलेगा। गुरुजी ने ही डॉक्टर बन के मुझे भी देखा है, ट्रीट किया है बहुत अच्छे से और मैं पूरा मुझे विश्वास है कि सब कुछ रिपोर्ट में ठीक ही आएगा संगत जी। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का कि मैंने तुझे और तेरे बेटे को अकाल मृत्यु से बचा लिया। तो संगत जी मैं आपको बताऊँ उस मैसेज मैसेज से पहले रात को मैंने मैसेज पढ़ा है और उस दिन मंडे का दिन था और मैं अपनी मम्मी को डॉक्टर के यहाँ ही लेके हम लोग गए हुए थे, हमारे शहर से दूसरे शहर में गए थे डॉक्टर को दिखाने के लिए। और मम्मी को दिखाने के बाद जब हम हॉस्पिटल से निकले तो मेरे सिर में बेइंतहा दर्द, इतना भयंकर दर्द जो मेरे मैं क्या बताऊँ जब मेरे पेन हुआ करता था सिर में वो भी इतना भयंकर कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ वो जो दर्द था मुझे। मैं इशारों में बात कर रही थी, मुँह में अजीब सा खट्टा-खट्टापन और मुझे बड़ा वॉमिटिंग जैसा लग रहा था क्योंकि फ़ास्ट भी था लेकिन ऐसा नहीं मैं खाली पेट थी, लेकिन वो अलग ही दर्द था। तो उसी शहर में मेरी दीदी रहती हैं तो उन्होंने बोला था जब जाओ तो मुझ हमसे मिल के जाना। हम उनके घर गए, उन्होंने चाय-पानी कुछ-कुछ दिया मुझे खाने के लिए, व्रत था तो और उसके बाद मैंने टैबलेट खाई संगत जी तो मेरे दर्द में बहुत मुझे आराम मिला। फिर हम अपने वापस घर आए। संगत जी मेरा बेटा टीचिंग करता है स्कूल में, तो वो नहीं गया था क्योंकि उसको स्कूल जाना था। तो घर आते हैं तो बेटा बोलता मम्मी आज मैं घर में अकेला था, कोई था भी नहीं। उसके बावजूद मैं कहीं टकराया नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरी इतनी बार 2 बार मैं गिरा हूँ और इतनी ज़ोर-ज़ोर से मुझे चोट लगी, कोहनी दिखाने लगा, उसकी कोहनी में खून निकला था, खून निकला हुआ था और बहुत ही वो दर्द महसूस कर रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ? बोला पता नहीं मम्मी मैं तो नॉर्मली टॉयलेट से आया और अंदर कमरे में जा रहा था, एकदम स्लिप हो गया और मेरे इतनी ज़ोर से मैं कोहनी के बल गिरा हूँ। थोड़ी देर बाद बता रहा है कि मेरा सिर टकरा गया दीवार में, तो मैं भी बड़ा शॉक्ड मैंने कहा अरे! ये क्या हुआ? ख़ैर कोई बात नहीं रात हो चुकी थी, गुरुजी को भोग लगाया, अपना पूजा करी शाम की अपनी आरती करके और मैं फिर जब व्रत खोल के जब लेटी, मैंने जब मोबाइल ऑन किया तो सबसे पहला मैसेज यही था कि मैंने तुझे और तेरे बेटे को अकाल मृत्यु से बचाया। संगत जी नहीं मालूम क्या संकट था, क्या परेशानी थी। गुरुजी का लख-लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी ने जो छोटे में ही काट दिया हम दोनों के ऊपर आया हुआ संकट। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना है इस चीज़ के लिए संगत जी। संगत जी अभी मैं 9 अगस्त की बात है मैं एक सत्संग सुन रही थी उसमें आंटी जी शेयर कर रही थी कि रात में उनको ट्रिम में गुरुजी ने किसी ब्लैक साए से उनको बचाया। संगत जी उनका सत्संग मैं 10 तारीख को सुन रही थी और संगत जी 9 तारीख की रात को मेरे साथ भी एग्जैक्ट वही हुआ था। हुआ ये था मैं एक सत्संग मैंने देखना सुनना स्टार्ट किया, सुनते सुनते मेरी आंख लग गई, 11 बजे का टाइम था संगत जी, मैं सो गई, मोबाइल मेरा ऑन था और संगत जी मुझे सपने में मैं देख रही हूँ मेरे पैर से लेके मेरे सिर तक कुछ ब्लैक लंबा सा जैसे कोई बैलून हवा भरा हुआ और वो मेरे फेस की तरफ आके वो बैलून मोटा हो गया हो, ऐसा कुछ। आंखें बंद मैं गहरी नींद में हूँ, कुछ मुझे ब्लैक साया दिख रहा है और मेरे पैरों की साइड से कोई फाइट कर रहा है उसके साथ, उसको मार रहा हो जैसे वो कुछ नहीं कर पा रहा है, जैसे वो पिट रहा हो, ये फीलिंग मुझे आ रही है। मुझे ये नहीं दिख रहा है वो गुरुजी हैं क्योंकि ब्लैक साय से तो गुरुजी के अलावा कोई फाइट कर भी नहीं सकता संगत जी, वो गुरुजी ही थे कि मैंने उनका कोई स्वरूप नहीं देखा, बस ये फील हो रहा है मुझे कि कुछ मैं मन ही मन में जय गुरु जी बोल रही हूँ संगत जी। वो चीज़ इतनी वो इतना खतरनाक ड्रीम था, मेरी एकदम से आँख खुली, मैं चौंक के उठना जिसे कहते हैं, एकदम चौंक के उठी तो सब कुछ नॉर्मल था। देखा मेरे अंकल और बिटिया मेरे सो रहे थे, मैंने मोबाइल देखा वो ऑन था, मैंने सत्संग बंद करा और सत्संग को बंद करके गुरुजी का शुक्राना करके मैं सो गई संगत जी। और नेक्स्ट डे जब मैंने पहला सत्संग सुबह अपने काम से निपट के सुना तो वो आंटी जी का मैं सत्संग सुन रही थी और मैं इतनी हैरत में थी। आंटी बोली मुझे मैसेज आया कि मैंने तेरे घर में बसा हुआ बहुत पुराना काला साहब से तेरे को बचा लिया, तेरे परिवार को।
संगत जी मैं बहुत शॉक्ड, मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना बोला। मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने मुझे इस ब्लैक निगेटिविटी ये जो भी था इससे बचाया। संगत जी गुरुजी की बहुत कृपा है घर में हर वक्त गुरुजी हर वक्त अपनी प्रेजेंट शो कराते हैं, तितली के रूप में, कबूतर के रूप में। तितली और कबूतर गुरुजी नहीं होते, वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है संगत जी। वो हमें उनको देखने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है, तो वो जो ब्लेसिंग मिलती है वो गुरुजी ही हमें भेजते हैं संगत जी। मैंने एक पुरानी संगत एक अंकल का सुना था कि आजकल की संगत जो है बटरफ्लाई को गुरुजी कहने लगते हैं, पिजन को गुरुजी कहने लगते हैं। वो पिजन और बटरफ्लाई गुरुजी नहीं होते हैं, वो गुरुजी की ब्लेसिंग होती है हमारे लिए। वो हमें ब्लेस करते हैं दर्शन करा के इन चीज़ों के। तो संगत जी मुझे इतनी बटरफ्लाई के दर्शन हो रहे हैं, मैं आपको नहीं बता सकती। हर कलर के चोले में मेरे को बटरफ्लाई दिखती है संगत जी। मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी मैंने सोचा कि गुरुजी लगभग हर कलर में, ऑफ वाइट में, येलो में, ब्लैक और येलो में, ऑरेंज में, हर चोले में मैं बटरफ्लाई के दर्शन करती ही रहती हूँ। तो मुझे लगा गुरुजी अगर आप मुझे दर्शन देंगे तो मैं कैसे पहचानूंगी। तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं बिटिया को अपने बस स्टॉप से लेने जाती हूँ छुट्टी के समय। जब मैंने अपना डोर खोला तो मेरे डोर के बाहर जमीन में बटरफ्लाई बैठी थी ब्लैक कलर की। जब वो मैं जैसी बाहर निकली तो वो उड़ी। संगत जी जब उसने पर खोले तो अंदर से वो फिरोजी कलर की थी, इतना टिपिकल फिरोजी ब्लू कलर कि मैं शॉक्ड थी। मेरे हाथ में मोबाइल था, मैंने चाहा कि मैं फोटो खींचूं, मैं वीडियो बनाऊं, और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मैंने वीडियो बनाई, वो थोड़ा आगे बढ़ गई थी, थोड़ा सा वो आई जरूर उसमें, लेकिन उसमें ब्लैक दिखी। वो कलर उतना शो नहीं हुआ संगत जी, एकदम डिफरेंट रोजी सा कलर, बहुत ही टिपिकल ब्लू कलर की वो बटरफ्लाई, बाहर से ब्लैक, अंदर जब वो विंग खोल रही थी अपने विंग्स, तो मैं इतनी खुश। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया संगत जी। मतलब गुरुजी का बस क्या बताऊं, बहुत ही प्यारे हैं गुरुजी। छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं, जो मन में आता है उसे पूरा कर देते हैं। संगत जी मैं बहुत रोंतू लड़की थी, बहुत हर बात में रोने वाली, टेंशन लेने वाली, छोटी छोटी बातों में। मतलब मेरे बच्चे तक मेरी मजाक बनाते थे कि मम्मी क्या हुआ पता नहीं। और मैं इतना रोती थी छोटी छोटी बातों में भी। बच्चे ज्यादा मेरे समझदार और होशियार इस मामले में मैं बोलूंगी थे, और मैं उतनी ही डरपोक, अजीब सी मेरी ये निगेटिविटी ही थी गुरुजी, कहीं ना कहीं जो इस कदर हावी थी, नहीं समझ में आती थी तब ये बातें। और गुरुजी ने वो सब चीजें ऐसे गायब करी हैं लाइफ में से, आज मैं वो ही हूँ। बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाती है संगत जी, मैं हंसती मुस्कुराती रहती हूँ, मुझे पता है गुरुजी हैं, सब ठीक हो जाएगा। अलग ही लेवल की पॉजिटिविटी आई है लाइफ में। मैंने भी सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सारे उपाय करे, जितने मैं कर सकती थी ज्यादा से ज्यादा मैंने करे, और गुरुजी ने ही हाथ पकड़ के करवाए। वो भी सब अपने आप में एक सत्संग या मैंने शेयर भी किए हुए हैं। बहुत ही मजा आया उनको करने में, और गुरुजी ने ऐसे कराया वो सब काम मुझसे कि बस मैं बहुत खुश हूँ आज की डेट में। गुरुजी की बहुत कृपा हो रही है संगत जी। एक बहुत बड़ी अरदास मैंने गुरुजी से लगा रखी है, गुरुजी को पता है। वो जब मेरी पूरी होगी संगत जी, मैं फिर अपना सत्संग शेयर करूंगी। अपनी वाणी को भी यहीं विराम देती हूँ मैं। मुझसे जो भी गलती हो गई हो, मुझे पता है मैं कुछ कुछ जरूर गलत बोली होंगी संगत जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच प्राची आंटी सत्संग को शेयर करने के लिए, आपका भी लख लख शुक्राना। गुरुजी आप पे भी अपनी मेहर बरसाए रखें, सब सारी संगत पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। सर्वत्र कल्याण करो गुरुपा, निर्जीवों पे दया करो गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी प्राची आंटी। जय गुरुजी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। कई दिन से मैसेज आ रहा है अमृत वेला में सत्संग शेयर करने का, गुरुजी का आदेश है। सुन रही थी सत्संग में, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये मेरे को भी गुरुजी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं संगत जी। तो कल के सत्संग में बहुत स्ट्रांगली मैसेज दिया गुरुजी ने कि ये मतलब मेरे लिए भी ये मैसेज है। तो मैं आज अपना पहला शुक्राना सत्संग अमृत वेला में शेयर करना चाहती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा प्राची आंटी और संगत जी।
गुरु जी के मंत्र से मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो रोज ही होते हैं गुरु जी की कृपा से अब जीवन में, और बहुत 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 कृपा है उनकी। गुरु जी ने बहुत हर कदम पे बचा रहे हैं। पता नहीं क्यों ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत पीछे लगे हुए हैं, और मुझे लगा था कि मैंने वो सारे उपाय कर लिए हैं तो अब शायद सब चीज़ें ठीक हो गई हैं, और मैं थोड़ा निश्चिंत हो गई थी। हालांकि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि बेटा ये ब्लैक मैजिक करने वाले जो हैं कभी भी बाज नहीं आते हैं, तुम संभल के रहना, मतलब संभल के रहना बेटा, ऐसा कुछ मैसेज था। और वो मैं संभल के क्या रहूँ, मैं अपने घर में हूँ, ब्लैक मैजिक करने वाले बहुत दूर है मुझसे, मेरे साथ नहीं रहते हैं, तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। बराबर कभी बेटे पे संकट का मैसेज आया तो गुरु जी ने उसे बहुत बचाया। ड्राइव करते समय मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था, स्कूल जाता है वो पढ़ाने, गाड़ी से जाता है तो 2-3 बार गुरु जी ने बहुत बहुत कृपा की है उसके ऊपर। आंख लग गई उसकी एक दिन तो वापसी में, और एकदम से झपकी सी आई और एकदम जग गया। गुरुजी ने उठा दिया। साथ में जो फ्रेंड था फिर उसने उसको बोला कि आगे की ट्रैक तू कर ले, तो वो फिर घर लेके आया उसको। गुरुजी का लख लख शुक्राना है बेटे को बचाने के लिए। मेरी बिटिया छोटी है अभी, वो भी स्कूल में बोली मम्मी मुझे एकदम से आज सांस लेने में बड़ी दिक्कत हुई, मेरे हार्ट में बड़ा जोर से दर्द हुआ 2 मिनट का, और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करा और फिर मुझे आराम मिल गया। तो मैं डर गई, मैंने कहा क्या हुआ था, तो मैं बोली पता नहीं, हार्ट में बहुत 2 मिनट का दर्द था, बहुत थोड़ी सी देर का, लेकिन दर्द बहुत तेज था। तो मैंने बोला कि मैम को तुमने बताया? आपने बोली नहीं, फिर मैं ठीक हो गई थी। तो मैंने मैम को कुछ नहीं बताया और मैं मंत्र जाप करा गुरु जी का। मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना भेजा। अक्सर कहने लगी है, जैसी रात को लेटती है तकिए पे सिर रखती है एकदम उठ के बैठ जाती है कि मम्मी सांस नहीं आ रही, बड़ा डर लगता है मुझे कई बार एकदम से कि क्या हुआ। फिर मैं कहती हूँ खाना खा के फौरन लेट गई हो, थोड़ा टहल लो, तो वो फिर गुरु जी का मंत्र जाप करती है, नॉर्मल हो जाती है। लेकिन मैं सोच रही हूँ उसे डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि ये 2-3 बार हो गया है। संगत जी, है सब ये ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड। इस समय मेरी तबीयत इतनी खराब चल रही है संगत जी। कल ही रात मैंने, आज 23 तारीख है, कल रात मैंने एक सत्संग गुरु जी ने मुझे मेरे पास फ्लैश हुआ तो मैंने उसको सुना। बहुत दिनों बाद गुरु जी ने मुझे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग भी सुनवाया। उसमें वो आंटी बिल्कुल सेम कमर के दर्द की बात कर रही थी, बैक में जो साइड में दर्द है, मेरे बहुत भयंकर दर्द चल रहा है संगत जी। मैंने डॉक्टर को दिखाया, यहाँ मुझे कोई दवाई से आराम नहीं मिला। फिर मैं दूसरे शहर में जिनसे मेरा इलाज चलता है, मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड मेरी काफ़ी बढ़ी हुई है संगत जी। तो मेरे हस्बैंड वहाँ लेके गए उन अंकल के पास, डॉक्टर के पास। उनकी दवाई से भी मुझे इस बार आराम नहीं मिल रहा है। 2 दिन की मैंने उनकी भी दवाई खा चुकी हूँ। हालांकि उन्होंने 21 दिन की दी है, पेन किलर 5 दिन के लिए दी थी, लेकिन 2 दिन की पेन किलर में मुझे कोई रिलीफ नहीं है। मेरे बहुत और बहुत ज़्यादा पेन है संगत जी। और ये सब गुरुजी ने मुझे सत्संग में सुनवा दिया कि ब्लैक मैजिक से ही रिलेटेड है, वो उन्हीं लोगों का करा हुआ है। और जो मेरा दीपक जलता है गुरुजी का, हम जलाते हैं, उसमें जो घी होता है उसकी मालिश करने के लिए उन आंटी ने बताया। लेकिन सत्संग मैंने काफ़ी लेट सुना था संगत जी, मेरी जोत बुझ चुकी थी। तो मैं आज से वो काम शुरू करूँगी, और मुझे पता है गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा और ये दर्द भी चला जाएगा। दर्द ऐसा है संगत जी कि मैं बहुत छोटे छोटे कदम लेके चल रही हूँ, मैं हिल डुल नहीं सकती, और बहुत ज़्यादा पेन है संगत जी। घर की जिसे कहते हैं बैकबोन अपनी मैं ही हूँ कहीं ना कहीं। मेरी मम्मी 72+ हैं, उनकी भी बैक की प्रॉब्लम चल रही है, और वो भी डॉक्टर ने उनको भी बेड रेस्ट ही ज़्यादा बोला हुआ है। और मेरी बिटिया छोटी है अभी, 7.5 साल की है संगत जी, उसको भी देखना है। बेटा स्कूल जाता है, अंकल है घर में, और मेरे कोई नहीं है संगत जी। तो कल मैं रोने भी लगी, गुरु जी से अरदास कर रही थी कि मैं कैसे, ये लोग ब्लैक मैजिक वाले कैसे समझेंगे, समझ में नहीं आता संगत जी। गुरु जी अपने आप ही उनको देखेंगे, सद्बुद्धि दें गुरु जी सबको, सबका कल्याण करें गुरुपा, सबका कल्याण करें। मैं तो यही कहूंगी संगत जी, गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी थी, 7 बृहस्पतिवार सत्संग करने के लिए बोला था।
गुरु जी की कृपा से कल मेरा 7वां सत्संग समाप्त हो गया। कल मेरा बहुत अच्छे से 7वां सत्संग मैंने अपना किया। मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी कल, दर्द बेतहाशा था, लेकिन मैंने सोचा मैं बिल्कुल भी इसको नहीं टालूंगी, मुझे करना है। और बहुत गुरु जी की कृपा से गुरु जी आए, बहुत अच्छा सत्संग हुआ। मैं और मेरी मम्मी ही बैठ के सत्संग करते हैं और बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सत्संग के बाद मैं जब टॉयलेट गई संगत जी, और जब उठी वहाँ, तो मेरे इतना भयंकर वो दर्द हुआ, जैसे पीठ के 2 भाग हो गए और एक भाग दूसरे भाग के ऊपर चढ़ गया हो संगत जी। इतना पेन, समझ नहीं पाई 2 मिनट खड़े होके कि मैं किस एंगल से हिलूं डुलूं, क्या करूं। बहुत मुश्किल से मैं गुरु जी का मंत्र जाप ही करती रही और धीरे 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 अपने कमरे तक आई संगत जी। बहुत ये सब संगत जी रक्षाबंधन से ज्यादा बढ़ गया। पेन तो मेरे 21 तारीख गुरु पूर्णिमा वाले दिन से शुरू हुआ था, ये हल्का हल्का चल रहा था, इतना था कि मैं सहन कर पा रही थी। लेकिन अब इधर आके रक्षाबंधन से 1 हफ्ते पहले से ये थोड़ा ज्यादा हो गया था संगत जी, तभी हमें डॉक्टर के पास भागना भी पड़ा। और रक्षाबंधन पे मेरी दोनों नंदी, मेरी सासू माँ भी आई थी, और दिल नहीं करता संगत जी वो कुछ मिठाई लाते हैं तो उसे खाने का, क्योंकि ब्लैक मैजिक वही लोग करते हैं, वहीं से होता है। और मेरी मम्मी को बेड पे देख के बड़े खुश भी थे वो लोग, और मेरी सासू माँ के चेहरे पे एक अलग ही खुशी थी। मेरी मम्मी ने भी नोटिस करा कि कभी भी इतना खुश नहीं होती, हमेशा मुंह लटका के आती हैं, बस मुंह बंद करके बैठी रहती हैं, हूँ हाँ में जवाब होते हैं, बातचीत भी कुछ उनसे विशेष नहीं होती है। और लेकिन इस बार तो बड़ा हंस रही थी ठट्टे मार मार के। पहली बार हमने भी उनका ये रूप देखा, हमने कहा चलो, हमें लगा खुश हैं, दिमाग तब भी नहीं गया कि कुछ ये इसलिए खुश है कि हम कष्ट में हैं। और हालत ये हो गई थी मेरी खाना वाना निपटाने के बाद कि मुझे हीट पैड लेके सिकाई करनी पड़ी उन लोगों के सामने ही। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बहुत शांति भी मिल रही थी मुझे ये परेशानी में और कष्ट में देख के। गंगा जी, उस गुरु जी से यही अरदास है कि गुरुपा जल्दी से जल्दी इन लोगों को सद्बुद्धि दें। पूरा शरीर मेरा खराब होता जा रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ और मैं क्या उपाय करूँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। कभी कभी गुरु जी का मैसेज था, गुरु ने बोला बोला भी था कि आने वाले 2-3 दिन तेरे ऊपर बहुत भारी हैं, बहुत कष्ट है। तो मैं समझ रही थी उन 2-3 दिन में रक्षाबंधन भी था, शामिल था, तो मैं समझ तो रही थी कहीं ना कहीं कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा होगा ये नहीं सोचा था संगत जी। बहुत पेन में हूँ उस समय, बहुत कष्ट में हूँ, लेकिन गुरु जी काट देंगे सब। उन्होंने ही शक्ति दे रखी है कि चल रही हूँ। उन्हीं की कृपा से मेरा कोई काम नहीं रुक रहा है, चाहे किचन का काम है, चाहे बच्ची को स्कूल भेजने का काम है, सब मैं अपने हाथ से कर रही हूँ, कर पा रही हूँ। ये गुरु जी की ही कृपा है, और गुरु जी की कृपा से सब ये कट भी जाएगा, सब ठीक भी हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है गुरु जी सब ठीक भी कर देंगे। संगत जी, क्या ही बोलूं, अब मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले सत्संग को की तैयारी करती हूँ। गुरु जी सर्वत का कल्याण करो, सबको सद्बुद्धि दो, ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दो गुरुपा। सर्वत का कल्याण करो, निर्जीवों पे दया करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, अमृत वेला में मैं ये सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का आदेश है कि 7 दिन तक मुझे लगातार सत्संग शेयर करना है। संगत जी, जैसा कि मैं अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि इस समय ब्लैक मैजिक से बहुत जूझ रहा है मेरा परिवार और मैं, बड़े कष्ट में हैं हम लोग, लेकिन गुरु जी की अपार कृपा है कि हम में से किसी का कोई काम नहीं रुक रहा है। सारे काम हम अपने आप कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही गुरु जी ये सब चीज़ ख़त्म भी कर देंगे लाइफ में से। गुरु जी का मैसेज भी आया था कल कि कुड़िए घबरा मत, ब्लैक मैजिक करने वालों मैं सबको देख रहा हूँ, कौन क्या कर रहा है, उन सबकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो चिंता ना कर। बहुत सुकून मिलता है संगत जी, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक मैजिक के मैसेज मेरे पास आने बंद हो गए थे। मुझे लगा था सब कुछ ठीक है, अब कोई परेशानी नहीं है, और मैं थोड़ा निश्चिंत हो गई थी, हल्के में ले लिया उन चीज़ों को। हालांकि गुरु जी का बीच में मैसेज आया भी था ब्लैक मैजिक के लिए
कि वो करने वाले कभी बाज नहीं आते हैं, संभल के रहना। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये बिल्कुल सही बात है, वो लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं मानेंगे, लेकिन कोई चिंता करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुरुजी ने हमारा हाथ थाम लिया है। गुरुजी अपने आप देखेंगे, अपने आप उनको सद्बुद्धि देंगे, उनको जो करना है गुरुजी अपने आप देख लेंगे। संगत जी मेरी छोटी बिटिया है, अभी 7.5 साल की है और पढ़ाई में गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी का मंत्र जाप करती है और गुरुजी से अपनी कॉपी ब्लेस करवाती है और बड़ा डेली प्रेयर करके ही गुरुजी से जाती है। तो उसके पढ़ाई में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत प्यारे नंबर लेके आती है और 2nd क्लास में है अभी। बहुत अच्छी हो गई है। तो उसकी ट्यूशन भी ऑनलाइन चल रही है। कोविड के टाइम से ही एक टीचर मुझे गाजियाबाद की मिली थी, उनसे ही मैंने उसकी ट्यूशन लगवाई हुई है। जब वो प्ले ग्रुप में थी तब से वो थोड़ा थोड़ा उसको समझाती थी और अब वो भी फील करती हैं। मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया क्योंकि उनके भी 2 छोटे बच्चे हैं और अक्सर बीमार रहते हैं, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, कभी कभी तो बहुत खराब उनकी सिचुएशन हो जाती है। मेरे देखते देखते इतने साल में कोविड के टाइम से लेके अब तक उनका यंग ब्रदर खत्म हुआ, कोविड से नहीं हुआ, वो किसी और वजह से हुआ। उसके गम में, उसकी परेशानी में, उसको सोच सोच के उनकी मदर एक्सपायर हुई। वो बहुत टूट गई थी, बहुत परेशान थी। अब जब उनके बच्चों का भी ये होने लगा, कभी कभी वो बीमार होने लगी, तब मुझे अजीब लगा। फिर मैंने कहा उनको गुरुजी के बारे में, मैंने फिर उनको बताया। तब तक मैं गुरुजी के संपर्क में नहीं थी जब उनके मदर एक्सपायर हुई और भाई एक्सपायर हुआ। लेकिन अब जब मैं इन लोगों को देखा अक्सर बीमार, तो मुझे लगा मुझे बताना चाहिए उनको गुरुजी के बारे में। तो मैंने जब उनको बताया तो उनकी बिटिया हॉस्पिटल में थी, उनका मैसेज आज क्लास नहीं लूँगी, मंशा हॉस्पिटल में है, रात से उसके पेट में दर्द हो रहा था मैम, मैं कल क्लास लूँगी। तो मैंने कॉल करके उनको बोला कि मैम मंत्र जाप गुरुजी का मैंने बताया, मैंने कहा उसके पास मंत्र जाप चला के रख दीजिए और आप कर सकती हैं तो आप भी मंत्र जाप करिए। देखिए गुरुजी का मंत्र जाप है, बहुत शक्ति है इसमें। और बिटिया का रिपोर्ट, उनका ब्लड टेस्ट हुआ था बच्ची का, वो आनी थी रिपोर्ट सुबह। तो मैंने कहा सब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा, चिंता ना करो आप। और संगत जी ऐसा ही हुआ, उन्होंने मेरी बात को माना। मोबाइल में उन्होंने मंत्र जाप लगा के उसके पास रखा रात में और सुबह उनका कॉल आया मेरे पास कि मैम वाकई में मंत्र जाप में बहुत शक्ति है, रिपोर्ट मेरी बिटिया की बिल्कुल नॉर्मल आई है, सब ठीक है और हम घर जा रहे हैं और मैं अब बिटिया का वृंदा का क्लास ले लूँगी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वो भी बहुत खुश हुई। तो उस दिन के बाद से उन्होंने भी मंत्र जाप तो करना स्टार्ट कर दिया है काफ़ी, और पॉजिटिव फील करती क्या थी मैम वाकई में सिर्फ मेरे पास तो ना स्वरूप है ना कुछ है, लेकिन एक अलग सी मुझे पावर मिल रही है, एक अलग एक शक्ति मेरे जैसा फील हो रही है कि मेरे घर में कि बच्चे भी थोड़ा अच्छे लग रहा है मुझे, अपनी बॉडी में भी फर्क नजर आ रहा है और बहुत पॉजिटिविटी फील कर रही हूँ मैं। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी के मंत्र जाप में ऐसी शक्ति है। मैंने कहा आप तो बहुत पास बैठे हो गुरुजी के, और कभी मंदिर जाना, बड़े मंदिर। तो उनके हस्बैंड का कुछ जॉब इस तरीके का टूरिंग जॉब है, ज़्यादातर वो आउट ऑफ इंडिया ही रहते हैं। तो वो कहने लगी अभी वो पेरिस गए हुए हैं, जब आएंगे तो मैं उनसे बात करती, फिर हम लोग जरूर जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल जाइएगा, और गुरुजी का लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, चाय प्रसाद में बहुत शक्ति है। मैंने उनको सब बताया, मैंने कहा देखिए बच्चे बिल्कुल आपके ठीक हो जाएंगे और आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो बोलने की हम बिल्कुल ज़रूर जाऊंगी। फिर कुछ नहीं, उसकी बिटिया की क्लास चलती रही, पढ़ाती रही। फिर कुछ 15-20 दिन बाद मैम ने बोला कि मुझे वृंदा के अंदर इतना चेंज नज़र आ रहा है मैम, मैं आपको क्या बताऊं, पहले से इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज लग रही हैं, काफ़ी अच्छी हो गई है, बेटर हो गई है। तो मैंने कहा सब गुरु जी की कृपा है मैम, ये बहुत उनका मंत्र जाप भी करके सोती भी है, सुबह उठ के मंदिर में प्रेयर करके जाती है, गुरु जी मेरे साथ चलिए। जिस दिन टेस्ट होता है उस दिन तो कहती है गुरु जी आप ही को मेरा टेस्ट करना है। हम लोग हंसते भी हैं उसकी बातें सुन के, बड़ा गुरु जी के साथ कनेक्ट हो चुकी है, भूलती नहीं है कभी कुछ भी। ना खाना खाने बैठेगी तो पहला जब कौर तोड़ती है तो गुरु जी के स्वरूप की तरफ जरूर उनको बोलती है गुरु जी आप भी खाओ। शाम की चाय दूंगी तब भी, मतलब एक बार के लिए हम भूल जाते हैं संगत जी। गुरु जी को भोग लगाया, भोग लगा के वो प्रसाद, लंगर प्रसाद मिला दिया पूरे खाने में, और फिर जब खुद खाने बैठ गए तब हमें कुछ होश नहीं होता इस तरीके का। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुरु जी से कनेक्ट हो गई है। वो तो कुछ भी खाती है तो जरूर एक बाइट गुरु जी की तरफ दिखा के बोलती है आप भी खाओ, और फिर खाती है। और
अच्छा लगता है कि चलो छोटी सी उम्र से बच्चे जब जुड़ते हैं। बटरफ्लाई एक दिन उसको स्कूल में बोली, आज मुझे गुरुजी नहीं दिखे, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं नजर आई मम्मी, आज मुझे कोई बटरफ्लाई नहीं दिखी। बस से उतरते के साथ ही मैं उसको स्टॉप पे लेने जाती हूँ, तो उसको ऐसे बोल रही थी। तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। ये बोलते के साथ ही एक बटरफ्लाई आई, उसके सिर पे घूमी, मेरे सिर पे घूमी, वो बहुत खुश सड़क पे भागने लगी। मैंने कहा नहीं बेटा यहाँ नहीं दौड़ो। और उसके बाद हमें सेकंड बटरफ्लाई, थर्ड बटरफ्लाई, घर तक हमें बहुत सारी बटरफ्लाई, एक दो तो बिल्कुल साथ साथ उसके उड़ रही थी, तो वो बहुत खुश हुई। मैंने कहा देखो तुमने याद किया, गुरुजी ने फौरन कितनी सारी बटरफ्लाई भेज दी, तो मैं बहुत खुश हुई। तो बच्चे बड़ी पॉजिटिविटी फील करते हैं। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि घर में कम से कम एक ऐसा माहौल क्रिएट हुआ है गुरुजी से जुड़ने के बाद कि सबको ये उम्मीद है कि गुरुजी देख लेंगे, अब हमें कोई चिंता नहीं, गुरुजी देख लेंगे। ये चीज बहुत आई है, गुरुजी की इतनी कृपा है कि मतलब अब मुसीबत में भी मुसीबत नहीं नजर आती है, टेंशन नहीं होती है, और जो भी दर्द है वो तकलीफ है बहुत कमी नजर आती है। संगत जी, उसको झेलने की जो शक्ति दी है ना गुरुजी ने, सहनशीलता दी है, उसको शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। संगत जी, उसकी मैम के क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके सारे टेस्ट में एक भी मिस्टेक नहीं निकलती है। तो उसकी जो ट्यूशन वाली मैम है बहुत सरप्राइजों से देख के वो कहती हैं कि वाकई, जबकि वो ऑनलाइन जो ट्यूशन होती है सिर्फ मात्र आधा घंटा, लेकिन वो जो समझाती हैं वो उसे खटाक से समझ जाती है, फौरन कैच करती है। वो खुद कहती है मेरे बच्चे नहीं समझते इतनी जल्दी जितनी इसकी पावर बहुत अच्छी है, वृंदा की कैचिंग पावर, और ये बहुत अच्छे से सब कर लेती है। बस गुरुजी से यही प्रार्थना, इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। गुरुपा सर्वत का कल्याण करें, सब पे अपनी कृपा करें, सब पे अपनी कृपा करें। और ब्लैक मैजिक करने वालों को सद्बुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, इनको भी सही मार्ग दिखाएं। कोई फायदा नहीं है इन बातों से, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को बहुत मजा आता है ये करने में। अब गुरुजी अपने आप ही देखेंगे, सबको देख ही रहे हैं, हमें भी शक्ति दे रहे हैं उनसे लड़ने की। उनसे क्या लड़ने की, उनके भेजे हुए ब्लैक मैजिक से लड़ने की। कोई काम गुरुजी की कृपा से नहीं रुकता, सारे काम कर रही हूँ, हालांकि दर्द मेरे आज भी बहुत है, और हो जाएगा ठीक धीरे धीरे। गुरुजी कह रहे हैं कि ये तेरा तकलीफ का आखिरी दिन है। गुरुजी के बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं कि कुड़िए चिंता मत कर, सारी परेशानी इस महीने में तेरी सारे दुख तकलीफ खत्म हो जाएंगे, तेरा दिन नहीं दौर आएगा। बहुत अच्छे अच्छे गुरुजी के पॉजिटिव मैसेज आते हैं, अच्छा लगता है पढ़ के। और बस इसी उम्मीद और इसी आस के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं, जोश के साथ, हिम्मत के साथ। बस गुरुजी यही हिम्मत हमें देते रहें, और क्या चाहिए। इसी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते रहें, अपने सारे काम करते रहें। पूरे परिवार को, सब संगत को गुरुजी ऐसी शक्ति दें कि कोई भी मुसीबत आए, कोई परेशानी आए, हम उससे लड़ सकें, आगे बढ़ सकें बिना किसी टेंशन के। गुरुजी का लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कल मैं अपना फिर अमृत वेला सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, ये मेरा तीसरा अमृत वेला सत्संग है। गुरु जी ने बोला है 7 दिन लगातार अपना सत्संग शेयर करो अमृत वेला में। तो संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। संगत जी, गुरु जी की कृपा अपार 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 बरस रही है। उन्होंने बहुत अपना कृपा का हाथ रखा हुआ है पूरे परिवार पर। संगत जी, क्या सत्संग शेयर करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। गुरु जी बुलवाएंगे, जो भी बुलवाएंगे, और उसमें मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। संगत जी, मैं कल ही का अपना सत्संग शेयर करती हूँ। सत्संग तो रोज ही होते हैं, और गुरु जी बहुत ही प्यारे हैं हमारे। कल बहुत अच्छा सा एक छोटा सा सत्संग आपसे शेयर करती हूँ। कल मेरी बिटिया की पेरेंट्स मीटिंग थी, और हम लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। 9 बजे हमें घर से निकलना था, 9 से 11 का टाइम था। तो हमारे यहाँ संगत जी, मेरी मम्मी के यहाँ मायके में मतलब रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं होता, हमारे यहाँ भाई बहन ना होता है।
उसमें टीका करते हैं, जैसे भाई दूज होता है बिल्कुल वैसे भाई बहन का त्योहार होता है। तो मेरी मम्मी के भी बैक में बहुत तकलीफ चल रही है, तो मेरी मम्मी मामा जी के पास जाने में असमर्थ थी अपनी तबीयत की वजह से। तो मामा के बेटे का फ़ोन आता है कि आप आ रहे हो बुआ? तो मम्मा ने मना कर दिया कि बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं नहीं आ पाऊंगी। और एक मेरी मासी लोकल रहती है, मम्मी बोली मैंने उनको बोल दिया है बेटा, वो मेरी तरफ से टीका कर देगी, मैं नहीं आ पाऊंगी। तो वो बोले ठीक है बुआ मैं आता हूँ। तो मम्मी बोली ठीक है आ जाओ। तो मम्मी ने बोला कि जल्दी ही आएगा क्योंकि इसकी सब बहने बहने इकट्ठे होते होते वहाँ पे 1 डेढ़ 2 बज जाता है, ये जल्दी ही आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, हम पेरेंट्स मीटिंग में भी जल्दी से होके आते हैं। तो हमारे यहाँ बेकरी एक बहुत बहुत मशहूर, उसके बिस्किट बहुत अच्छे हैं और वहाँ सब पसंद करते हैं वो लोग। तो मम्मी बोली उसके लिए बिस्किट ले आना तुम। हमने कहा ठीक है। संगत जी, और दिल में एक ये डर था कि इसकी हमने 2 यूनिट की फीस अभी जमा नहीं हुई है बिटिया की। तो ये टेंशन थी कि मैम टोके ना फीस के लिए, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। और उस समय थोड़ा सा बिजनेस भी डाउन डाउन चल रहा है हस्बैंड का, बहुत मत्ता है। तो कह रहे थे मैं कर दूंगा 1 आध दिन में, क्योंकि अभी मैंने बड़ी बड़ी पेमेंट्स और शॉप मतलब उनकी दी हैं अपने होलसेलर्स वगैरह की। तो मैंने कहा चलो गुरुजी से अरदास करके घर से निकली कि हमेशा की तरह आप संग में चलो गुरुपा, और प्लीज देख लीजिएगा मैम जो है उनकी फीस इसलिए टोके ना, हम जमा तो कर ही देंगे, आप करवाई दोगे है ना गुरुपा। और गुरुजी का मंत्र जाप करके हम घर से निकले। फिर स्कूल पहुंचते हैं तो जो पेरेंट्स बैठे हुए थे पहले से मैम के सामने, तो मैम उनको फीस के लिए बोल रही थी। उनके कुछ ही पैसे, बस 2200-2500 रुपये कुछ उनके अमाउंट गड़बड़ आ रहा था जो उनको देना था। तो मैम वो बोले कि नहीं हमने तो जमा कर रखी है। तो मैम बोली नहीं कुछ ये बस फीस है या क्या है, कुछ आपकी कम रह गई है, आप चेक कर लीजिएगा। वो बोले ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन मैंने कर तो पूरी दी थी। तो बोले नहीं आप एक बार चेक करिएगा, ये बैलेंस आ रहा है आपकी तरफ। वो बोले ठीक है। तो मेरे दिल में बड़ा वो होने लगा, मैंने कहा बाप रे। खैर गुरु जी का मंत्र जाप चल ही रहा था अंदर। फिर हमारी बारी आई तो हम बैठे मैम से, मैम ने काफ़ी तारीफ करी बिटिया की, बोली नहीं थोड़ी सी नोटी हैं और होता तो नोटी होना भी चाहिए बच्चों को, और बहुत एक्टिव है क्लास में, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए आपको कोई परेशानी? हमने कहा नो मैम हमें भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बस यही इनकी यही पूछना चाह रहे थे क्लास में उनका क्या रहता है, घर में तो ठीक है ही। तो बोली नहीं बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, कुछ लंच में लाती है डिफरेंट तो मुझे ज़रूर खिलाती है। तो बस अच्छी सी बातें हुई। मैम ने एक बार भी फीस की तरफ उनका दिमाग नहीं गया, ना उन्होंने फीस के लिए कुछ भी बोला। संगत जी लेकिन वही ना, हमारी तो बुद्धि बहुत आगे से आगे चलते हैं। मैं ही बोल बैठी एकदम, मैंने कहा मैम इनकी ना फीस जमा नहीं है 2 यूनिट की, तो हम 1 आध दिन में करवा देंगे। बिल्कुल नॉर्मली बोली कोई बात नहीं। बहुत उनके मतलब आवाज़ ही नहीं निकली मुझसे कि जैसे उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो, और जबकि वो और पेरेंट्स से अच्छे से बात कर रही थी फीस के ऊपर बहुत जोर दे के। तो मेरे मन में इतनी शांति मुझे मिली, मैंने कहा थैंक यू गुरुपा। और मैं बस थैंक्स करती हूँ। क्लास के बाहर आई तो मुझे हंसी आ रही थी। अंकल बोले क्या हुआ, मेरे हस्बैंड बोले। तो मैंने कहा कि पता नहीं देखो गुरुजी की से छोटी बात भी ऐसा सुनते हैं। मैं घर से कह के निकली थी कि फीस के लिए हमें मैम ना टोके, और मैम ने कुछ भी नहीं हमसे बोला, बल्कि मैं ही बोल बैठी। तो अंकल बोले, हस्बैंड बोले ये बात तो है। तो खैर कोई बात नहीं, हम लोग वापस गाड़ी में जब आए, बच्चों की वही शैतानी कि मम्मी देखो मैम ने मेरी तारीफ करी है ना, तो मैं आपको एक रास्ता एक शॉप दिखाऊंगी। हम जब बस से आते हैं छुट्टी में ना, तो वो दुकान पड़ती है, वहां से आप मुझे, मेरा मन करता है 2-3 चीजें लेने का, वहां पे लॉलीपॉप बड़े अच्छे अच्छे दिखते हैं मुझे। तो मैं उनकी बातें सुन रही थी, मैंने कहा ठीक है दिलवा देंगे तुम्हें। तो इतने मुझे तो ये ध्यान आया कि मैं बिस्किट लेते हुए जाना है। तो बिस्किट वाली शॉप दूसरी रोड पे थी, इनकी शॉप दूसरी रोड पे थी। तो मैंने बोला कि चिंता ना, फिर जब देखा उसने कि पापा ने उधर गाड़ी नहीं मोड़ी है, तो वो शोर मचाने लगी, अरे इधर नहीं जाना है, उधर है दुकान, उधर है दुकान, उस रोड पे है। मैं कहा बेटे घर में मामा आने वाले हैं, हमें पहले बिस्किट लेने हैं, मैं वहां से तुम्हें दिलवा दूंगी। उनके यहाँ भी बहुत सारी ये सब चीजें होती ही हैं। तो मैंने पेस्ट्री के लिए बोल रही थी 2-3 दिन से, मैं कहा चल पेस्ट्री ले लेंगे वहां से। तो अब ये दिमाग में नहीं आ रहा है कि हम लोग इतनी अर्ली मॉर्निंग निकले हुए कि शॉप इतनी जल्दी खुली हुई नहीं होगी। जब हम उस शॉप के आगे पहुंचे तो वो पूरा मतलब देखते हुए तो जा रहे थे हम, दुकानें बंद है, देखा तो दुकान वो भी बंद। अब तो बेटी ने बहुत शोर मचाया कि नहीं मम्मी नहीं, आप तो कह रही थी दिलवाएंगे। मैंने कहा बेटा टाइम देखो, मैंने घड़ी पे ध्यान ही नहीं दिया, अभी तो
9:40 ही हुए थे उस समय तक। तो मैंने कहा अभी बहुत जल्दी है बेटा, 10 बजे के बाद ही सारी मार्केट खुलती है, तो दिलवा दूंगी मैं तुम्हें, आज मेरे साथ चलना। तो थोड़ी उदास होने लगी, बोली नहीं ये कोई बात नहीं है। फिर बोली अच्छा कुछ नाश्ता लेके चलिए, बाजार का कुछ नाश्ता लेके चलिए। तो मैंने कहा मैं नाश्ते की पूरी तैयारी करके आई थी, नाश्ता तो मैं बना के बहुत अच्छा खिलाऊंगी, नहीं मानी। तो मेरे हस्बैंड बोले अच्छा चलो दिलवाते हैं, छोले भटूरे खाओगी? तो बोली हाँ। तो छोले भटूरे मिलते हैं एक जगह, तो वहाँ हम लोग छोले भटूरे लेने पहुंचे। खस्ता बन रही थी, खस्ता बहुत अच्छी थी, तो मैंने कहा ले लो, वो भी आता होगा, मेरा भाई मतलब मामी का बेटा। तो हमने नाश्ता जैसे ही पैक कराया, मम्मी की कॉल आ गई कि कहाँ हो तुम लोग। तो हमने कहा कि मम्मी बस आ रहे रास्ते में हैं। मम्मी बोली जल्दी आ जाओ, वो आ गया है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर हम लोग फटाफट घर पहुंचे संगत जी। घर आते आए तो फिर मम्मी ने उसके टीका वीका करा। तो घर में मीठा काफी रखा था, मैंने मम्मी को बोला कि बेकरी बंद है। मम्मी बोली कोई बात नहीं, बहुत मीठा है, तुम आ जाओ बस। मम्मी ने उसके टीका करा। और संजय जी बेटी तो उदास, क्योंकि उसके मन का काम नहीं हुआ था, फिर भी हमने उसे पटा तो लिया ही था थोड़ा बहुत। उसने उसको इतना बड़ा चॉकलेट का डिब्बा दिया, वो मुझे देखने लगी, वो इतनी खुश। उसमें सिर्फ चॉकलेट थी बहुत सारी, चॉकलेट की बहुत शौकीन है, बहुत बच्ची बहुत, मतलब गुरुजी से वो भी बहुत कनेक्ट है। जब वो चला गया फौरन ही चला भी गया, क्योंकि घर पे वहां भी त्योहार करना था। तो वो बाइक से आया था बस अपनी, फटाफट टीका वीका करा के। मेरी मम्मी को भी अच्छा लगा कि चलो, मुझे भी अच्छा लगा, जा नहीं पा रही हैं, तो वो आ गया। तो मम्मी भी खुश खुश थी, और अच्छे से हमने उसको नाश्ता भी करा दिया। लगे उसने कुछ ज्यादा नहीं खाया, बोला मैं नाश्ता करके आ रहा हूँ, और वो चला गया। संगत जी बिटिया ने वो बॉक्स खोला तो उसमें सारी उसकी पसंद वाली चॉकलेट, बहुत खुश हुई। तो गुरुजी को मैंने कहा देखा गुरुजी, तुम लॉलीपॉप मांग रही थी, गुरुजी ने तुम्हें कितनी सारी चॉकलेट दे दी। बहुत खुश भाग के आई मंदिर के पास, गुरुजी थैंक बोला। गुरुजी शुक्राना, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे भी अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, हम कुछ इतनी बड़ी सीख मिली एक छोटी सी बात से, कि वो एक लॉलीपॉप सिर्फ चाह रही थी खरीदना, और गुरुजी ने उसकी मन की बात आप देखिए संगत जी कैसे पढ़ी। उसमें 5-6 तो सिल्क थी, डेयरी मिल्क निकली 2-3, 5 स्टार निकली, और वो गिफ्ट पैक था भी बहुत बड़ा। मैंने अभी तक तो दिलवाया नहीं इसे, ना मैंने कभी वो खरीदा था। हमारे शहर में तो इनफैक्ट मिलता भी नहीं है इतना बड़ा गिफ्ट पैक। और गुरुजी ने उसे कितनी सारी चॉकलेट दी। तो वही चीज समझ में आई कल, कि हाय हम कितने पागल हैं, कितने बेवकूफ हैं हम। गुरुजी से पता नहीं क्या छोटी मोटी बातें कहते रहते हैं, मांगते रहते हैं, और गुरुजी ने वाकई हमारे लिए बहुत बड़ा कुछ सोच रखा है। और बस इससे बहुत सीख मिली कल मुझे, हंसी भी आई। मैंने कहा देखो, हमें ये चीज समझनी चाहिए कि गुरुजी के आगे जो सिलेंडर वाली बात है ना, वो कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से शायद हुई नहीं है। कहते तो हैं हम अपने मुंह से कि हमने गुरुजी को सिलेंडर कर दिया, जो होगा वही देखेंगे वही करेंगे, लेकिन फिर भी इंसान है ना, तो वो कुछ ना कुछ मांग ही बैठते हैं, क्या ही बैठते हैं। संगत जी मेरे बहुत पेन चल रहा है, और ये पेन जो है वो राइट साइड में, चेस्ट की बैक साइड में है, किडनी वाली जगह। तो कभी तो मैं बहुत निश्चिंत हो जाती हूँ कि जो होगा गुरु जी का दिया हुआ है, ये जिंदगी ये शरीर वो अपने आप ही देखेंगे, अपने आप ही करेंगे। और कभी कभी घबरा भी जाती हूँ। और मेरे अंकल तो भी ब्लड टेस्ट भी नहीं करा रहे मेरा, वो बहुत विश्वास रखते हैं, कहते चिंता ना करो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। 21 दिन की दवाई डॉक्टर ने दी है, तुम आराम से खाओ, ठीक हो जाएगा। हालांकि डॉक्टर की पेन किलर कहाँ जा रही है कुछ नहीं पता, कुछ भी आराम मुझे नहीं मिला है उसको खाने से। आज 4 दिन हो चुके हैं। अब गुरु जी की मर्जी है, वही देखेंगे, जो होना होगा वो होके रहेगा, और वो अपने आप ही करेंगे। सही संगत जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, अपना अगला सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच प्राची आंटी, आप बहुत अच्छी हो, आप भी हमारे सत्संग शेयर करती हो। गुरु जी आपको बहुत 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 ब्लेस करें, सर्वत का कल्याण करें, निर्जीवों पे दया करें गुरुपा, अपनी कृपा दृष्टि सब संगत पे बनाए रखें गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है। गुरु जी का जैसे आदेश हुआ है कि 7 दिन मुझे अमृत वेला सत्संग अपना शेयर करना है, तो ये मेरा चौथा सत्संग है संगत जी। सत्संग को शेयर करने में अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं प्राची आंटी के चैनल पे पहले अपनी सारी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ। गुरुजी के साथ जो भी सत्संग होते हैं ज़्यादातर मैंने सभी शेयर कर दिए हैं संगत जी। अब गुरुजी का आदेश है तो समझ में नहीं आता क्या शेयर करूँ। मैं कल ही का अपना सत्संग शेयर करती हूँ। 25 अगस्त कल मुझे गुरुजी का मैसेज आ रहा था 2 दिन से कि तुझे गिफ्ट मिलेगा, मतलब शाम तक तेरे को कुछ गिफ्ट में दूंगा। तो मैं वेट भी करती थी कि पता नहीं सरप्राइज गिफ्ट दूंगा, इस तरीके से कुछ मैसेज आ रहा था। तो कल कल मेरे अंकल के पास सुबह मैसेज आया कि मैं तुझे 777 से ब्लेस करूंगा, 777 की ब्लेसिंग दूंगा। तो वो शॉप पे चले गए और उनके पास अक्सर अब जो नोट आते हैं, जो कस्टमर पैसे देके जाते हैं, नोट देके जाते हैं, उसमें कभी 777, 888, 999, 333, 444, कल बहुत सारे मुझे दिखाते हैं सारे नोट, वो अलग कर करके रखते जा रहे हैं। तो कल उनके पास 888 आया, 333 आया, लेकिन 777 का कोई नोट नहीं आया। उनके दिमाग में यही था कि नोट में ही मुझे, जैसे गुरुजी 3 नंबर की ब्लेसिंग दे रहे हैं तो नोट में ही आएगी कहीं ना कहीं। तो संगत जी वो नोट पे तो नहीं आई। रात को वो जब आते हैं तो कई दिन पहले मोबाइल के मेरे लिए 2 कवर उन्होंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन। वो कवर आ गए तो उन्होंने बिटिया के लिए एक वॉच लेके आए। तो टॉय वॉच जो होती है, जो बच्चे जैसे खेलते हैं दीवार पे, वो कार्टून वगैरह शो होने लगते हैं, उस तरीके की वॉच थी वो। तो वो बहुत खुश हो गई वॉच देख के। तो जब मैं गई कमरे में तो मुझे उन्होंने गिफ्ट की तरह, जैसे गिफ्ट देते हैं किसी को, वो डिब्बा बॉक्स जो था मुझे दिया। तो मुझे एकदम से गुरुजी का वो याद आ गया, मैसेज मैंने करे, वाह गुरुजी ने कहा था आज तुम्हें गिफ्ट मिलेगा, और मुझे तो वाकई गिफ्ट मिल गया। तो मैंने खोला तो उसमें से मोबाइल के कवर निकले 2 बहुत प्यारे। एक बटरफ्लाई बैक साइड में बनी हुई थी, फ्लावर थे, मैंने 2 ऑर्डर करवाए थे उनसे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना है, मुझे गिफ्ट के तौर पे उन्होंने वो दिया। और संगत जी, जब हमने उसको बॉक्स को ओपन किया तो जो मोबाइल कवर थे दोनों की बैक साइड में नंबर पड़ा था 777। मेरे सबसे पहले नंबर पे ही नजर गई। मैंने कहा अरे वाह, गुरुजी ने तो 777 से ब्लेस किया है। तो मेरे हस्बैंड एकदम चौंके, बोले दिखाना दिखाना। मैंने दिया, बोले अरे देखो मैं सुबह से वेट कर रहा था, सारे नोट आज मैं चेक कर रहा था कि 777 किसी ना किसी नोट में आने वाला है, गुरुजी का मैसेज आया था 777 से तुझे ब्लेस करूंगा। तो मैंने कहा देखो कर तो दिया गुरुजी ने ब्लेस। मेरे मोबाइल कवर में बैक साइड में जो नंबर पड़े हुए हैं 777। तो गुरुजी की बहुत बहुत कृपा है। जो बोलते हैं गुरुजी जरूर जरूर करते हैं, वो आगे पीछे जरूर हो जाता है, लेकिन होता जरूर है, ये बात सही है बिल्कुल। गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं हमारे, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत छोटी छोटी बातों में भी हम लोग को इतनी खुश कर देते हैं, खुश रहने के लिए सिखा रहे हैं कि हर छोटी चीज में खुश हो, जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी चीजें मिले लाइफ में तभी हम खुश हों। और बहुत छोटी सी बातें होती हैं ये, लेकिन इनसे जो खुशी मिलती है उसका कोई मोल नहीं है संगत जी। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ कोई है आज हमारे साथ। और इतनी बड़ी पावर, इतने बड़े भगवान खुद शिव जी हमारे साक्षात साथ में हैं। कहते हैं तू शिव की बेटी है, चिंता मत कर, और तेरी हर मनोकामना मैं पूरी करूंगा। तेरा दिन बदलने वाले हैं, तेरा दौर आएगा। बड़े प्यारे प्यारे गुरुजी के मैसेज आते हैं। बस वही इंतजार है कि गुरुजी जल्दी से ही अरदास लगा रखी है मैंने, वो जल्दी से गुरुजी इसको सुने, उसको पूरा करें। संगत जी, जैसे मैंने बताया था कि मेरे अभी पेन चल रहा है, डर लगता है मुझे वो कैसा है, क्योंकि डॉक्टर की दवाई से कुछ मुझे आराम नहीं मिल रहा है। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी के दीपक का घी लगाने से आराम मिलता है, तो मैं 2 दिन से वो लगा रही हूँ। तो उससे मुझे थोड़ा सा लग तो रहा है, हल्का हल्का आराम। और आज मुझे जाना है ब्लड टेस्ट कराने। संगत जी मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा कि सब नॉर्मल ही आए, और गुरुजी 100% नॉर्मल ही आएगी, रिपोर्ट ठीक ही आएगी, मुझे पूरी 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 उम्मीद है गुरुजी से।
और गुरु जी का लख लख शुक्राना है, बस अपनी कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखें मुझ पर, मेरे परिवार पर, सब संगत पर, सर्वत का कल्याण करो गुरुपा, निर्जीवों पर दया करो, किसी को भूखा ना सोना पड़े गुरुपा, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरुपा। गुरु जी से यही अरदास है कि सर्वत का कल्याण करें। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगी, अगले सत्संग के साथ फिर आती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा अमृत वेला सत्संग है। गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। माफ कर दीजिएगा प्राची आंटी, माफ कर दीजिएगा गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत हैं, गुरु जी की कृपा से हर दिन कुछ ना कुछ सत्संग होता ही रहता है लाइफ में। और मैं प्राची आंटी के चैनल पे पहले भी अपनी जर्नी शेयर कर चुकी हूँ, सब सत्संग अपने गुरु जी के साथ जो अब तक मेरी जिंदगी में होते जा रहे हैं वो सब मैं शेयर कर चुकी हूँ। संगत जी, समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सा सत्संग शेयर करूँ। संगत जी, जैसा मैंने बताया कि मेरे बैक बोन में थोड़ा सा परेशानी चल रही है, दर्द चल रहा है साइड में थोड़ा सा, जिसका मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और उसकी थोड़ा ब्लड टेस्ट भी मैंने कल के दिन, सोमवार था, कल जन्माष्टमी का दिन था, मैंने कल कराया। डॉक्टर ने 5 दिन के बाद बोला था, 5 दिन की मेडिसिन खाने के बाद। तो कल मुझे कुछ दवाई से आराम नहीं मिला संगत जी, दर्द मेरा वैसे ही है। तो कल सुबह सबसे पहले तो मैं ब्लड टेस्ट कराने ही गई थी। और सुबह सुबह गुरुजी ने 7 नंबर की ब्लेसिंग भी दे दी। मेरा ब्लड टेस्ट 1700 रुपये में हुआ। तो मैंने इनको, अपने अंकल जी को ये बोला कि देखो गुरुजी की ब्लेसिंग है इसमें, 7 नंबर की तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो वो हंसने लगे, बोले चिंता की बात तो वैसे भी कुछ नहीं है, सब अच्छा ही होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, गुरुजी की अपार कृपा है, और जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, गुरुजी को जो ठीक लगेगा वही करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संगत जी, उसके बाद मैंने मैसेज पढ़ा, घर आने के बाद मोबाइल में मैसेज था कि आज शाम को मैं लड्डू गोपाल के रूप में, बाल रूप में तेरे घर आऊँगा। तो मैं बहुत वेट कर रही थी शाम का। मैंने कहा देखो गुरुजी का मैसेज आया है तो ज़रूर आएंगे गुरुजी। तो संगत जी, फुल एक्साइटमेंट के साथ अपना दिन की शुरुआत करी हमने। पूजा पाठ अपना करने के बाद एक बाबा आए, मैं पूजा कर ही रही थी तो बेटे को मैंने बोला कि बाबा आए बाहर। तो बोला क्या दूँ मम्मी? मैंने कहा 10 रुपीज़ दे आओ फिलहाल तुम। तो उसने पैसे दिए, तो वो बड़ा उसको अच्छी सी ब्लेसिंग देके गए, तुम लाखों करोड़ों में खेलोगे और बहुत अच्छा टाइम है तुम्हारा आने वाला, इस तरह से कुछ उसको ब्लेसिंग देके गए। वो बहुत खुश हुआ, बोला मम्मी बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल के गए गुरु जी, वो पंडित बाबा जो आए थे। तो मैंने कहा कि चलो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद संगत जी फिर हम लोग लग गए अपने झांकी सजाने में। घर में छोटा सा अपने मंदिर बना रखा है, उसमें हर साल लड्डू गोपाल की झांकी खुद ही सजाते हैं संगत जी। बच्चे एंजॉय करते हैं बहुत। शाम को मेरे कॉलोनी के बच्चे भी आ जाते हैं बिटिया के साथ, की जो फ्रेंड्स हैं खेलने आती हैं, बच्चे आ जाते हैं शाम को संगत जी। तो हुआ ये कि मेरा और मम्मा का फास्ट था और बाकी मेरे अंकल का बच्चों का व्रत नहीं था। तो ये बोले कि आप कुछ मत करना ज़्यादा मम्मी, हम बाज़ार से समोसे ले आएंगे, चाय बन जाएगी, हम वो खा लेंगे। हमने कहा ठीक है। दोपहर में 3 साढ़े 3 बजे का टाइम रहा होगा संगत जी। तो बेटा समोसे लाया, मैंने चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाया और ये लोग खाने बैठे थे कि इतने में बिटिया के साथ के 2 बॉयज़ जो खेलते हैं उसके साथ बच्चे, उसके दोस्त और एक छोटी बिटिया है पास में रहती है कॉलोनी में, वो तीनों लोग उसको क्रिकेट के लिए बुलाने के लिए आए संगत जी। तो बिटिया बोली मैं भी खाना खा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और वो वापस चले गए। मैंने बोला बिटिया को बोल दो कि मैं खाना खा के आ रही हूँ। मेरे उस वक्त बिल्कुल दिमाग में नहीं आया कि गुरुजी का ऐसे ऐसे मैसेज आया संगत जी, क्योंकि दिमाग में चल रहा था कि शाम
शाम को गुरुजी ने बोला, लेकिन वो तो कभी भी आ सकते हैं, उनका घर है। और मैं नहीं समझ पाई संगत जी, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा अरे बच्चे चले गए, और गुरुजी का ऐसे ऐसे मैसेज आया था। मैं अंदर बड़ा परेशान सी होने लगी। फिर मैं अपने लगी रही काम में, शाम का प्रसाद बनाना, सब पूजा पाठ की तैयारी करना। मम्मी मेरे मंदिर में लग गई, बिटिया खूब लड्डू गोपाल जी को खूब अच्छे से नहला धुला के उनको नए कपड़े पहनाने, मैं नहलाऊंगी, मैं पहनाऊंगी, सब वो करती रही अपना मम्मी के साथ। शाम को अपना थोड़ा सज सवर के लहंगा पहन के कॉलोनी में निकल गई अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने। फिर आई तो अपने साथ 2 फ्रेंड्स को लेके आई संगत जी। तो मैंने उनको बिठाया, उनको प्रसाद जो था मैंने वो खिलाया। तो मुझे थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो, मैं जो दिन में परेशान थी, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ इन बच्चों के रूप में आ जाओ और मेरी गलती को मुझे माफ़ कर दो। मैं आपको पहचान नहीं पाई, अगर आप दिन में आए थे तो। मन ही मन में बस मेरे यही चल रहा था। और बहुत अच्छे से गुरुजी ने पूरा दिन बिताया, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया हमने त्योहार को। और वो जो पेन मेरे चल रहा है, कल गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि वो दर्द मुझे कल पूरा महसूस नहीं हुआ। वो जैसा पेन मेरी डेली होता है, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। संगत जी सारे काम मैंने बहुत अच्छे से अपने निपटाए, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। संगत जी गुरुजी की कृपा इसी तरह बनी रहे, यही गुरुजी से अरदास है। हमारी गलतियों को क्षमा करते रहें गुरुपा, हम तो बहुत पापी हैं, कुछ ना कुछ गलतियां हमसे हो ही जाती हैं, ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ कर बैठते हैं ऐसा। गुरुपा आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना मुझ पे, मेरे परिवार पे, सब संगत पे, सर्वत का कल्याण करना गुरुपा। गलतियों को क्षमा करना प्राची आंटी। मुझे उम्मीद है आप मेरे सारे सत्संग शेयर कर देंगी पहले की तरह। संगत जी मैं अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।